सभा में भव्य तिरंगा यात्रा उन शहीदों के सम्मान में निकाली गई है जिन शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर कर हमारे को खुले में सांस जो आज हम ले रहे हैं ये उन्हीं के द्वारा दिया गया है। मैं उन सभी माताओं का बहुत बहुत उनको नमन करता हूं जिनकी कोख से वीर शहीदों ने जन्म लिया, हमारे राष्ट्र को उन्होंने आजाद कराया। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। उसी निमित्त आज करनाल विधानसभा में हमारे माननीय जिलाध्यक्ष हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी मेयर और इस यात्रा के संयोजक करनाल विधानसभा के आदरणीय अशोक भंडारी जी, सह संयोजक श्री मुकेश अरोड़ा जी, सभी माननीय मंडल अध्यक्ष, सभी समर्पित कार्यकर्ता जिनके अथक प्रयास से शहीदों के सम्मान में यात्रा निकाली गई। मैं उन सब का आपके माध्यम से करनाल के प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए, उस नागरिक के लिए, सामाजिक संस्थाओं के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने यात्रा के रास्ते में पुष्प की वर्षा की, पगड़ियां पहनाई, पगड़ियां सम्मान की पगड़ियां पहनाई, कहीं जल कहीं जलजीरा की सेवा की। उन सब का मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। ये दानवीर राजा कर्ण की धरती है। दानवीर राजा कर्ण ने सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी। उन्हीं सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हम लोग राष्ट्र को प्रथम मानते हैं। उसके लिए, उस तिरंगे के सम्मान के लिए हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता मर मिटेगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे करनाल से सांसद और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस राष्ट्र की, इस प्रदेश की अस्मिता को दुरुस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक अपना कारनामा करके दिखाया। ये राष्ट्र अब अंदर घुस के मारने वाला हो चुका है, ये दबने वाला नहीं है। उसके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और सभी कार्यकर्ताओं का आपके माध्यम से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज दिल्ली के अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव को यहाँ सब लिया गया। वो किस कारण से लिया गया आपको पता है? जहाँ देश, पूरा देश, जहाँ भारतीय जनता पार्टी 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर रही है, उन शहीदों के सम्मान में यात्राएं निकाल रही हैं, ऐसे में उनकी सोच, वो वोट चोरी का एक घिनौना आरोप लगा करके देश की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है चुनाव आयोग, उसको भी वो चैलेंज कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र के सम्मान में सड़कों पर है, तिरंगे के सम्मान में सड़कों पर है, ऐसे में वो देश का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के उच्छेदखंडे बना रही है। इसीलिए कांग्रेस मुक्त देश हो चुका है, कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है, कांग्रेस मुक्त हरियाणा हो चुका है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा प्रवक्ता काम करती नजर आ रही है, ये प्रवक्ता कोई नहीं। उनके पास अपना कोई प्रवक्ता रहे नहीं, उनके पास छिन्न भिन्न हो चुकी पार्टी है। अब जोन सा है वो इस प्रकार के घिनौने कामों पर उतर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन एक वीक का, आजादी को सेलिब्रेट करने का, उन शहीदों के सम्मान का है। उन शहीदों के सम्मान को छोड़ करके वो देश का ध्यान इस प्रकार बटाने की कोशिश कर रहे हैं। देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग, अगर इतना उनको विश्वास नहीं है, क्या प्रियंका गांधी चुन करके नहीं आई, उनके लिए कोई अलग मशीन थी? क्या राहुल गांधी चुन करके नहीं आए, उनके लिए कोई अलग मशीन थी? क्या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग चुन करके आए, उनके लिए कोई अलग मशीन थी? क्या हरियाणा में आज विपक्ष में जो बैठे हुए हैं उनके लिए कोई अलग मशीन थी? इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगा करके देश की संवैधानिक संस्था को, देश की संवैधानिक व्यवस्था को वो मतलब तार करने का काम कर रहे हैं, उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिया आजादी दिलाने के लिए, आज जिस तरह से करनाल विधानसभा में एक जोश, जुनून और उत्साह है, कार्यकर्ताओं के साथ साथ सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हर व्यक्ति यहाँ पर तिरंगे के सम्मान में एक यात्रा निकालकर उसके सम्मान में यह आजादी का पर्व मनाता हुआ नजर आ रहा है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है 2047 का विश्व गुरु बनाने का, उसे पूरा करने के लिए हमारे विधायक जी यहाँ पर जगमोहन आनंद जी, जिला अध्यक्ष परवीन लाठर जी, मेघा भंडारी जी और अन्य सभी कार्यकर्ता और सभी संगठनों से जुड़े हुए भाई बंधु इसमें पूरी तरह से सम्मिलित है। और आने वाले 2047 में जब यह आजादी का पर्व मनाया जाएगा तो आप देखेंगे भारत विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश बनकर उभरेगा। मैं सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आभार व्यक्त करती हूँ। जी के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है, उसमें हमारे सभी मान्य मंडल अध्यक्ष, सभी हमारे पार्षदगण और सभी जो धार्मिक सामाजिक संस्थाएं जो इसमें भाग ले रही थी,
मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद भी करता हूं। और ये करनाल की जनता ने समय समय पे दिखाया है कि हम अपने जिन शहीदों ने तिरंगे की आन बान शान के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए थे, उस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर हम अपने सैनिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए ये यात्राएं निकाली जा रही हैं। और इन यात्राओं में जो सब हमारे सभी शामिल हुए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।